देश की सियासत में एक बार फिर ऐसा मुद्दा गरमा गया है जो सीधे राष्ट्र भावना, इतिहास और वोट बैंक की राजनीति के सवाल से जुड़ गया है। मुद्दा है वंदे मातरम। वही वंदे मातरम जिसने आजादी की लड़ाई में करोड़ों भारतीयों के भीतर जोश भरा, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करने वाले सेनानियों को एकजुट किया और जो आज भारत का राष्ट्रगीत है। लेकिन अब इसी राष्ट्रगीत के पूरे 6 अंतरों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ऐसा घमासान छिड़ा है कि संसद से लेकर सियासी मंच तक बयानबाजी तेज हो गई है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि वंदे मातरम के कितने अंतरे गाए जाएं, सवाल ये भी है कि क्या इतिहास के एक पुराने फैसले को आज की राजनीति के चश्मे से देखा जाना चाहिए। क्या इसके पीछे तुष्टीकरण की राजनीति थी और क्या कांग्रेस के मौजूदा फैसलों ने बीजेपी को उसे घेरने का नया मौका दे दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के फैसलों पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का वंदे मातरम पूरा नागाना तुष्टीकरण और राष्ट्र विरोधी राजनीति है। यानी कि शाह का आरोप है कि साल 1937 में कांग्रेस ने राष्ट्रगीत के 2 हिस्से कर मुस्लिम तुष्टीकरण किया था और उसी फैसले ने आगे चलकर 2 राष्ट्र सिद्धांत को मजबूती देने का काम किया। अमित शाह ने कहा कि उस समय जो गलती हुई थी उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुधारने का काम किया है। यानी बीजेपी इस पूरे विवाद को सिर्फ एक गीत के गायन का मामला नहीं मान रही, बल्कि इसे देश के विभाजन और तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर देख रही है। देखिए, आइए जान लेते हैं आखिरकार अमित शाह ने आगे क्या कुछ कहा। कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधारकर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी
वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे। अब जरा समझिए कि विवाद की शुरुआत आखिर हुई कहां से। कांग्रेस वार्निंग कमेटी ने बुधवार को फैसला किया कि पार्टी के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 पैरे में से सिर्फ शुरुआती 2 पैरे ही गाए जाएंगे। इसी फैसले के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू कर दिया। अमित शाह ने कहा कि सिर्फ 2 पैरे गाने का फैसला वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि देश में अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी और बीजेपी इस फैसले का जनता के बीच और विधानसभा में भी जोरदार विरोध करेगी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रीय गीत का अपमान किया है और कहा कि कांग्रेस अब नए मुस्लिम लीग बन गई है। यानी कि बीजेपी का तर्क है कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की भावना का प्रतीक है। ऐसे में इसके कुछ हिस्सों को चुनकर गाना कांग्रेस की कथित तुष्टीकरण की राजनीति को दिखाता है। लेकिन कांग्रेस का पक्ष भी बिल्कुल अलग है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 1937 में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल समेत कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने जो फैसला लिया था, पार्टी उसी का पालन कर रही है। यानी कांग्रेस इसे किसी नए राजनीतिक फैसले के तौर पर नहीं बल्कि इतिहास के लिए गए एक पुराने निर्णय के पालन के तौर पर पेश कर रही है। और यही से असली सवाल खड़ा होता है, 1937 में आखिर हुआ क्या था? वंदे मातरम आजादी के आंदोलन का बेहद महत्वपूर्ण प्रतीक था, लेकिन इसके कुछ हिस्सों को लेकर उस समय राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस हुई। कांग्रेस से 1937 में तय किया कि सार्वजनिक राजनीतिक कार्यक्रमों में इसके शुरुआती हिस्सों का इस्तेमाल किया जाए। आज बीजेपी इसी फैसले को तुष्टीकरण से जोड़ रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि उस दौर के शीर्ष नेताओं ने परिस्थितियों को देखते हुए फैसला लिया था। यानी एक तरफ बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने उस समय मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए राष्ट्रीय गीत के साथ समझौता किया और दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि वो उसकी ऐतिहासिक निर्णय का पालन कर रही है, जिसे देश के कई बड़े नेताओं ने स्वीकार किया था। लेकिन कहानी सिर्फ 1937 तक सीमित नहीं है। विवाद ने एक नया मोड़ तब लिया जब 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पूरा वंदे मातरम गाए जाने के दौरान सोनिया गांधी ने इसे रोकने की कोशिश की। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर किया और दावा किया कि राहुल गांधी भी पूरे गायन के दौरान असहज नजर आए। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को खारिज कर दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में पूरा वंदे मातरम गाया गया और इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। कांग्रेस की सफाई के मुताबिक सोनिया गांधी का इशारा गीत रोकने के लिए नहीं था, बल्कि वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मांग रही थी, क्योंकि खड़गे काफी देर से खड़े थे। अब इस विवाद में एक और बड़ा पहलू जुड़ गया है, कानूनी संरक्षण। आपके दिए विवरण के मुताबिक संसद ने हाल ही में वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने वाला नया कानून पास किया है। इसके तहत राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर कानूनी संरक्षण देने की बात कही गई है। जानबूझकर इसके अपमान या गायन में रुकवाकर टालने वाला 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान बताया गया है। सरकार की ओर से वंदे मातरम और जन गण मन को लेकर प्रोटोकॉल भी जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक अगर किसी कार्यक्रम में दोनों गाए या बजाए जाते हैं तो पहले वंदे मातरम और उसके बाद जन गण मन होगा। वहीं अगर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का अपना राज्य गीत है तो क्रम होगा, पहले राज्य गीत, फिर वंदे मातरम और अंत में जन गण मन।
इसके पहले 28 फरवरी को भी सरकार ने इसी तरह के निर्देश जारी किए थे। इसमें स्कूलों में दिन की शुरुआत में राष्ट्रगीत बजाने और उसके समय सभी को खड़े होने की बात कही गई थी। साथ ही वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे गाए जाने की भी बात सामने आई थी, जबकि पहले आमतौर पर शुरुआती 2 अंतरे ही गाए जाते हैं। हालांकि सिनेमा घरों को इन नियमों से अलग रखा गया है, यानी फिल्म शुरू होने से पहले वंदे मातरम बजाना या उसके दौरान खड़ा होना अनिवार्य नहीं होगा। अगर किसी न्यूज रील या डॉक्यूमेंट्री के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय गीत आता है तो उस दौरान दर्शकों के खड़े होने की अनिवार्यता भी नहीं होगी। अब जरा इस इतिहास पर भी नजर डालते हैं, जिसकी वजह से वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पहचान बन गया। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। दिए गए विवरण के अनुसार उन्होंने इसे 7 नवंबर 1875 को लिखा था और बाद में ये उनके उपवास आनंद मठ का हिस्सा बना। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे मंच में गाया। इसके बाद ये स्वतंत्रता आंदोलन में तेजी से लोकप्रिय हुआ और अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष करने वाले भारतीयों के बीच एक प्रेरणादायक नारा बना गया। यानी कि अगर देखा जाए तो इस विवाद में काफी कुछ सामने आ रहा है। लेकिन बीजेपी पूछ रही है, अगर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है तो पूरा क्यों नहीं? कांग्रेस का जवाब है, जब इतिहास में शीर्ष नेताओं ने एक व्यवस्था तय की थी तो उसे आज राजनीतिक विवाद क्यों बनाया जा रहा है? और अब इसी सवाल ने देश की सियासत को गरमा दिया है। फिलहाल बीजेपी इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है और कांग्रेस अपने ऐतिहासिक फैसले का बचाव कर रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये विवाद और तेज हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वंदे मातरम पर सियासी संग्राम देश की पुरानी यादों को फिर से जगा रहा है या फिर 1937 के एक फैसले को 2026 की राजनीति में नया हथियार बनाया जा रहा है? फैसला आपको करना है। आप बताइए, वंदे मातरम के सभी 6 अंकरे गाए जाना चाहिए या ऐतिहासिक परंपरा के मुताबिक शुरुआती 2 अंकरे ही पर्याप्त हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।